क्या आप आपकी जिंदगी में 1 करोड़ रुपया सेव करना चाहते हो? अगर आपका आंसर यस है तो ये वीडियो आपके लिए है। हर एक रिटेलर की लाइफ में एक ड्रीम होता है 1 करोड़ रुपया सेव करना, पर उसको मालूम नहीं होता है कि किस तरह से सेव किया जाता है। हम लोग जब भी आजू बाजू में देखते हैं लोगों को पैसा बनाते हुए, ऐसा लगता है कि अगर मेरा इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ही मैं 1 करोड़ रुपया सेव कर सकता हूँ। बट ट्रस्ट मी गाइस, SIP and म्यूचुअल फंड्स is one of the best way to make money in the long term। यानी SIP एक ऐसा ऐसा एसेट क्लास है जो आप अगर 5 साल 7 साल 10 साल अगर रखोगे तो बहुत ज्यादा पैसा बन सकता है। आपको अगर ऐसा पैसा बनाना है तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। एंड में आपको पता चलेगा कि आपको लाइफ में कितना इन्वेस्ट करना है और कितना आपको पैसा बनाना है। सो आज हम लोग देखेंगे एकदम डिटेल में कि म्यूचुअल फंड्स SIP क्या होता है। सो लेट्स डाइव इन। व्हाट इज SIP? SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, इट इज वन ऑफ द ऑप्शंस टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। जब भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो दो प्रकार के मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स पे। एक है लमसम, दूसरा है SIP। लमसम यानी आपको कहां से लमसम इकट्ठा पैसा आ गया, यानी आपने समझो FDs ब्रेक की या फिर आपको बोनस मिल गया, आपके मम्मी पापा ने कुछ आपको इकट्ठा पैसा दे दिया और आपको अगर इन्वेस्ट करना है उसको बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। दूसरा चीज जो सबसे इफेक्टिव है, सब लोगों के लिए है, दैट इज SIP। यानी मैं समझो एक सैलरीड इंसान हूं जो हर महीना मुझे सैलरी आता है और मुझे सैलरी का कुछ हिस्सा समझो इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में। अगर जब भी मैं हर महीने इन्वेस्ट करता हूं म्यूचुअल फंड्स में, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर SIP। ये बहुत जबरदस्त वे है मार्केट में पैसा बनाने का। इट इज अ रेगुलर इन्वेस्टमेंट मोड, यानी आपने जब भी SIP चालू किया तो रेगुलरली वो पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर होता है और एक टाइम के बाद बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट होता है। ये हो गया व्हाट इज SIP। अभी हम लोग देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या है SIP के। पहला बेनिफिट है यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट। मैं जब भी क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करता हूं तो उन लोग को लगता है कि बड़ा पैसा बनने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। तो मेजॉरिटी लोग मुझे क्या कहते हैं कि मेरा इनकम जब भी बढ़ेगा तो मैं SIP चालू कर लूंगा। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि आप म्यूचुअल फंड्स SIP में 500 रुपए से भी चालू कर सकते हैं, इवन 500 रुपीज से चालू कर सकते हैं। बेसिक चीज है कि आपको चालू करना बहुत जरूरी है। सेविंग है ना, आप ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर महीने का 10,000 रुपया जब भी सेव करूंगा ना तभी चालू करूंगा। नहीं, स्टार्ट अर्ली। भले 1,000 रुपया हो पर आप चालू करो ताकि वो आपको एक हैबिट हो जाएगी। सबसे सेकंड बेनिफिट है नो नीड टू ट्रैक मार्केट्स। जब भी आप SIP चालू करते हो आपको निफ्टी ऊपर गया, सेंसेक्स नीचे आया, ऊपर गया, ये देखने की जरूरत ही नहीं है। इट इज एन अमेजिंग वे टू क्रिएट वेल्थ। आप एक 5 साल 7 साल उसको देखो ही मत, जैसे मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है उसको देखना ही नहीं है। यही खूबी SIP की है। थर्ड है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग यानी लेट से आपने एक SIP चालू की जिसकी NAV थी 100 रुपया, कुछ कारणों की वजह से वो NAV हो गई 90 रुपए। वो 90 रुपए में भी बाय होगी, उसकी NAV 90 से 80 हो गई, 80 को भी बाय हो जाएगी। सो ये जो फ्लक्चुएशन है, ये फ्लक्चुएशन जो मार्केट में आते हैं जिससे लोग बहुत डरते हैं, उससे सबसे ज्यादा फायदा SIP को होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को होता है। इसका एग्जाम्पल मैं एक देने वाला हूं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं। जिसको कंपाउंडिंग का मजा समझ गया, ट्रस्ट मी, वो इतना पैसा बनेगा मार्केट में बनाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। चौथा है सेविंग हैबिट। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब वो लोग 1,000 2,000 की SIP चालू करते हैं वो कभी वो SIP मिस नहीं करते हैं, क्योंकि एक समय के बाद उनको ही पता चलता है कि बहुत पैसा सेव हो गया है। तो एक SIP की हैबिट, सेविंग एक हैबिट SIP चालू हो जाती है। पांचवा पॉइंट है यू कैन चेंज द अमाउंट एंड टेन्योर।
यानी लेट से मैंने अभी 10,000 की एसआईपी चालू कर दी, मेरा अभी मंथली तनख्वाह, मेरी सैलरी है 50,000, उसमें से मैं 10,000 की एसआईपी सेव कर रहा हूँ। अभी एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर मेरी 50,000 की सैलरी हो गई 70,000 और मैं अभी 10,000 की 10,000 नहीं, मुझे अभी 15,000 की एसआईपी करनी है, तो मैं अमाउंट चेंज कर सकता हूँ, 10,000 की 15,000 कर सकता हूँ। दूसरा चीज, अगर मेरी सैलरी 50,000 से कुछ कारणों की वजह से 40,000 हो गई, तो मुझे अभी 10,000 तो अफोर्डेबल नहीं है, तो मैं उसको अमाउंट 10,000 से 8,000 कर सकता हूँ। ये जो खूबी है ना म्यूचुअल फंड्स की, ये बहुत ज्यादा है। आप आपके हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हो। आपका जो आप क्या बोलते हैं ना, आपका जो फाइनेंशियल नीड है उस हिसाब से आप उसको टेलर मेड कर सकते हो। यू कैन चेंज द अमाउंट एंड टेन्योर। लेट्स से मैंने अभी 3 साल के लिए एसआईपी कर दी थी और मुझे 2.5 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मुझे टेन्योर इसको बढ़ाना है, तो मैं वो टेन्योर 3 का 5 साल कर सकता हूँ, 7 साल का कर सकता हूँ, 10 साल का कर सकता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अभी ना बहुत कैश क्रंच है और मैं अभी 3 साल का मैंने टेन्योर रखा है, पर नहीं, मुझे 2 साल में ही बंद करना है, तो वो टेन्योर कम भी कर सकता हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन लोगों ने अब तक एसआईपी चालू नहीं की थी, ये 2 रीजंस की वजह से आपको आज ही तुरंत एसआईपी चालू करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फुल एंड पार्शियल विड्रॉल इज अवेलेबल। यानी लेट से मैंने 5,000 की एसआईपी चालू की, मैंने 24 महीना एसआईपी की, 5,000 24 महीना, यानी मेरा 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई और रिटर्न वगैरह मिलके लेट से मेरा 1,20,000 की हो गई 1.5 लाख रुपया। अभी मुझे 15,000 की जरूरत है, तो मैं 15,000 भी विड्रॉ कर सकता हूँ। मुझे 20,000 की जरूरत है, मैं 20,000 भी विड्रॉ कर सकता हूँ। मुझे पूरे 1.5 लाख चाहिए, तो मैं 1.5 लाख विड्रॉ कर सकता हूँ। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है व्हेन इट कम्स टू विड्रॉल। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है, आप इन्वेस्टमेंट में तो करते हो, पर जब भी विड्रॉल की बात होती है तो आप उसमें पार्शियल विड्रॉल कभी कर नहीं सकते हो। मैं अभी जैसे मैंने बोला कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या चीजें हैं, मैं ये एक्सेल से आपको बताने आने वाला हूं, ताकि आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द मैजिक ऑफ एसआईपी। एसआईपी आपके जीवन में क्या, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो इतना वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। सो लेट्स सी। अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जहां पे मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी 3 आदमी हैं, जिन लोगों की एज 30, 40 एंड 50 रेस्पेक्टिवली है। बहुत लोग होते हैं कि जो लोग 30 की उम्र में ही चालू करते हैं एसआईपी, कुछ होते हैं वो 40 की उम्र में करते हैं और कुछ लोग 50 की उम्र में करते हैं। जिन लोगों ने अभी चालू ही नहीं किया है, लेट से अभी वो 50 उम्र के हैं और वो अभी चालू करना चाहते हैं। लेट से माय रिटायरमेंट एज इज 55, माय रिटायरमेंट एज इज से 55, मैं यहाँ पे ऐड करता हूं रिटायरमेंट एज 55 है, मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, यानी मेरे लिए अभी 25 साल बाकी है रिटायरमेंट को, मेरे लिए 25 साल बाकी है। जो ए व्यक्ति है उसको 25 साल बाकी है, बी व्यक्ति को 15 साल है, सी व्यक्ति को 5 साल है। अभी 30 की उम्र में जो जिसको 25 साल बाकी थे, उसने 10,000 की महीने की एसआईपी शुरू की और वो 25 साल एसआईपी करने लगा। 25 साल उसने 10,000 की एसआईपी की, उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गई 30 लाख रुपया। 10,000 एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, द टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इज 30 लैक्स। उसको रिटर्न मिले 10% ही, यानी सालाना उसको रिटर्न मिला 10%। जो 30 लाख थे उसकी अमाउंट हो गई 1,33,00,000 रुपया। 1,33,00,000 रुपया उसकी अमाउंट हो गई। जो 40 की उम्र में है, जिसने एसआईपी चालू की, 15 साल उसको रिटायरमेंट को है, उसने 20,000 की एसआईपी चालू की, उसकी नेट इन्वेस्टेड अमाउंट हो गई 36 लैक्स। 10% के हिसाब से 36 लाख के हो गए 83,58,000। और जिसकी उम्र 50 साल थी, जिसके लिए सिर्फ 5 साल ही थे, उसको लगा कि जो बंदा 30 की उम्र में 10,000 कर रहा है, मैं अभी 50,000 कर सकता हूं। उसने 50,000 की एसआईपी शुरू की, उसने 5 साल किया, इन्वेस्टमेंट सेम हो गई 30 लाख ही, पर उसकी अमाउंट जो थी वो सिर्फ 40 लैक्स थी। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, जो लोग अर्ली एज में चालू करते हैं उनको पावर ऑफ कंपाउंडिंग से बहुत ज्यादा फायदा होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कभी काम करेगा जब भी उसको आप टाइम दोगे।
जब भी उसको आप टाइम दोगे, एटलीस्ट आपको 5 साल, 7 साल, 10 साल एसआईपी करना है, ताकि आप ऐसे रिटर्न्स पा सकते हो। ये रिटर्न्स बहुत ज्यादा मुमकिन है म्यूचुअल फंड्स एसआईपी के रूट से। अभी जैसे मैंने बोला, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कैसा होता है, कैसा वर्क करता है, वो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैंने एक म्यूचुअल फंड लिया है जिसका नाम है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज ये फंड का नाम है। और ये फंड से मैंने क्या किया है, मैंने 2006 से 2008 का एक परफॉर्मेंस ट्रैकर लिया है। यानी बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने आज एसआईपी चालू किया और मार्केट गिरा तो फिर मेरा तो घाटा ही घाटा हो सकता है। अभी सबको मालूम है कि 2008 में सबसे बड़ा फॉल आया था और अभी कोरोना के टाइम में सबसे बड़ा फॉल आया था। बट 2008 का फॉल था, उसके बाद मुझे और 3-4 साल मिले, इसलिए मैंने 2006 टू 2012 का पोर्शन लिया है। और ये एक्सेल में मैं हर टाइम फ्रेम से बताने जाऊंगा कि कैसे एसआईपी वर्क करता है। अभी मैंने कैनरा रोबे को क्यों लिया, क्योंकि उसका हिस्ट्री बड़ा है और ये टाइम मतलब ये 2008 के पहले का एक फंड है और ये उसने परफॉर्मेंस कैसा दिया है वो हम लोग अभी उस पर चेक करेंगे। सो लेट से किसी ने, यानी मैंने, लेट से एग्जांपल, मैंने 2006 में मैंने 5,000 की एसआईपी चालू की। ओके, जब भी मैंने चालू किया तभी एनएवी उसका 15.48 था। ओके, अभी एवरी मंथ मैं उसका एसआईपी कर रहा था। ओके, अभी मैंने ये पोर्शन लिया है 2006 दिसंबर टू 2008 दिसंबर। ओके, अभी ये 2 साल का क्यों लिया है, क्योंकि 2008 में बहुत बड़ा फॉल आया था। अब ये फॉल में एसआईपी ने कैसा रिजल्ट दिया ये हम लोग अभी देखेंगे। सो मैंने चालू किया, एसआईपी 15.48 एनएवी था, फिर 15.98 हुआ, ऐसा होते होते 2007 में वो एनएवी हो गया 24 रुपया। मैंने चालू किया था 15 में, वो हो गया 24 रुपया। जब भी एनएवी बढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं ऐसा बोलता हूँ, बॉस ऐसा पैसा हमेशा बढ़ना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट गिरने लगा, फिर 2008 का सबसे बड़ा फॉल आया। 2008 दिसंबर में जो एनएवी 24 रुपया थी वो हो गई 8 रुपया। ओके, अभी मैंने 2 साल हर महीना 5,000 रुपया डाला था, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया इस दौरान 1,25,000 रुपया। जो मैंने अभी जो पोर्शन मैंने यहाँ पे दिया है उसमें मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 1,25,000। मेरा मंथली इंस्टॉलमेंट 5,000 था, नंबर ऑफ मंथ्स 25 थे। मेरा वैल्यूएशन, यानी अगर मैं ये टाइम पे निकालता था तो मेरा उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट हो जाता 70,000। यानी मैंने डाला है 1,25,000 और मुझे मिलता था 70,000। अभी मैं ये क्यों दिखा रहा हूं ना, जब भी मार्केट नीचे आता है बहुत लोग ये टाइम पे मार्केट से एग्जिट करते हैं। और ये टाइम होता है कि जहां से मार्केट अगर बाउंस हो गया, जो 100% होता ही होता है, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलता है। तो 2006 टू 2008 ऐसा पोर्शन था कि जहां पे आपको नेगेटिव रिटर्न्स थे। आपने जो डाला था पैसा उसका आधा पैसा हो गया आफ्टर 2 इयर्स। अभी मैंने 2006 टू 2010 कंसिडर किया। ओके, यानी मैंने पहले पोर्शन कंसिडर किया था 2006 टू 2008, अभी मैंने कंसिडर किया 2006 टू 2010। जैसे मैंने चालू किया 15 पे सेम 24.9 हाई गया, उसके बाद वो नीचे आया 6.5 रुपया हुआ और 4 साल के बाद वो सिर्फ 22 रुपया हुआ। मैंने चालू तो किया था 15 रुपए में, हाई गया था 24 रुपए में। यहाँ पे हाई गया था 24 रुपए में, 2008 में हाई गया था। उसके बाद इसने इतना लो बनाया और ये हाई भी गया नहीं है। यहाँ पे हाई देखो कितना है, 22 रुपया ही है, यानी जो हाई था 24 रुपया वहां तक भी गया नहीं है। तो इस दौरान मेरा रिटर्न्स कितना हुआ ये हम लोग अभी चेक करेंगे। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 2,45,000। मैं हर महीने के 5,000 डाल रहा था। मैंने 49 मंथ्स इन्वेस्ट किया और मेरा जो वैल्यूएशन था वो हो गया 3,84,000। ये क्यों हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो जब भी मार्केट नीचे आ रहा था, यहां से जब भी मार्केट नीचे आया तो हर एनएवी पे, जब भी मार्केट नीचे आ रहा था तो हर एनएवी पे म्यूचुअल फंड एसआईपी बाय हो रहा था। और ये बाइंग का फायदा मुझे कब हुआ,
जब भी मार्केट ऊपर आया, जब भी एनएवी ऊपर जाने लगा, तो मुझे उसका फायदा बहुत ज्यादा हुआ। आप देख सकते हो कि मैंने चालू किया था 15 रुपए में और मेरा एनएवी 4 साल के बाद ऑलमोस्ट वहां पे ही है, 20-22 रुपए ही है, तो भी मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 22% से ऊपर जा रहा है। 22% ये एनुअल रिटर्न्स है, यानी मुझे 4 साल हर साल 22% रिटर्न्स मिला है। दिस इज द पावर ऑफ एसआईपी, दिस इज द पावर ऑफ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। यानी जब भी एनएवी नीचे आता है तभी जो बाय होता है उसका फायदा कभी होता है जब भी मार्केट्स ऊपर जाते हैं। अभी मैंने पहला 2 साल का दिखाया, फिर 4 साल का दिखाया, अभी मैं 6 साल का दिखाऊंगा। यानी मैंने 2006 से 2012 तक मैंने एसआईपी किया। यानी मैंने सेम 15 से चालू किया, 24 एनएवी गया, वो भी देखा मैंने। 6 रुपया 75 पैसा आया था, वो भी मैंने देखा, मैंने एसआईपी चालू रखा। मैंने ऐसा सोच लिया था कि राहुल, आपको पैसा बनाना है तो आपको ये फ्लक्चुएशंस देखना ही देखना है। जो बंदा ये फ्लक्चुएशंस देखेगा वही पैसा बना सकेगा। मैंने उसके बाद कुछ देखा नहीं, 4 साल के बाद मेरा एनएवी सिर्फ 27.5 रुपया हुआ। यानी जो 2008 का हाई था 24 रुपया, उससे 3 रुपया सिर्फ एनएवी गया। मेरा पैसा कितना हुआ वो हम लोग देखते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड था 3,65,000, 5,000 का एसआईपी था। मैंने 73 मंथ्स निश्चय किया था कि मैं पैसा नहीं निकालूंगा। मेरा वैल्यूएशन यानी 3,65,000 का कीमत हो गया 5,91,000 और मेरा रिटर्न था ऑलमोस्ट 16%, सालाना 16%। आज हम लोग को ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट 5-6% रिटर्न देता है। आपको म्यूचुअल फंड ने, अगर ये फंड में आपने रिटर्न देखा रहेगा, इन्वेस्ट किया रहता, तो आपको 16% रिटर्न मिल जाता। अभी आपको सवाल आता रहेगा कि एवरी टाइम इफ यू इन्वेस्ट फॉर से 5 इयर्स आपको 16% मिलेगा ही। जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आप रिटर्न के बारे में ज्यादा सोचो मत। आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको 16% 20% मिलेगा ये मुझे मालूम नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा टेन्योर के लिए इन्वेस्ट करना है। जितना ज्यादा टेन्योर उतने ज्यादा रिटर्न्स। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो और अगर म्यूचुअल फंड्स के एनएवी कम होते मार्केट गिरने के कारण, तो आपको ये एक्सेल याद आना चाहिए। जब भी फॉल आया है और फॉल के बाद जब भी मार्केट ऊपर गया है, जिन जिन लोगों ने वो फॉल में अपना एसआईपीज बंद नहीं किया, ट्रस्ट मी, उन्होंने बहुत जबरदस्त फायदा किया। आपको अगर ऐसा ही पैसा बनाना है तो आपको आज ही एसआईपी चालू करना है, आज ही आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। आपको अगर मेरे से कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरा मोबाइल नंबर लिखूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, मेरा ईमेल आईडी भी लिखूंगा। मुझे चाहिए हर एक बंदा एटलीस्ट 1,000 रुपए का एसआईपी करे, ताकि 5 साल के बाद आप बहुत ज्यादा रिटर्न्स, बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए। मुझे फीडबैक्स तो बहुत जबरदस्त आते हैं वीडियोज के, पर मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, कमेंट्स आप नहीं लिखते। आप जब तक कमेंट्स नहीं लिखते हो, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मेरा मोटिवेशन लेवल नहीं बढ़ेगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।